Hello everyone, welcome to Knowledge Hall. In this video, we will be studying exponents and powers. Suppose मैं एक नंबर लिखता हूँ 237, इसके बाद जीरोस लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने 237 लिखा, उसके बाद 10 जीरोस लगाए. तो सपोज कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो क्या बार बार इतने नंबर ऑफ जीरोस अगर आप लगाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन जीरोस को पावर्स में लिख देते हैं. तो मैं इसे लिख सकता हूं 237 इंटू 10 टू दी पावर, कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू दी पावर 10. तो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बच जाता है और कैलकुलेशन हम इजीली कर पाते हैं. ठीक है. अब आप देखो, जो मैंने ये 10 टू द पावर 10 लिखा, इसमें 10 क्या है, 10 को हम बेस बोलते हैं, और जो ये 10 है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं. अगर आप जनरल टर्म देखोगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये होगा. सपोज a इज द बेस, और पावर में एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज द m. तो यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, बेस हो गया, और m क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, क्योंकि m जो है ये पावर में है. ठीक है. सपोज आपके पास अगर 2 स्क्वायर है, एक एग्जांपल है 2 स्क्वायर. जब आप 2 स्क्वायर को ऐसे 2 इंटू 2 लिखोगे तो ये 4 होगा. ठीक है. आपने स्क्वायर में पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हमने डिस्कस करा था कि स्क्वायर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज अगर मेरे पास एक नंबर गिवन है 32, और इसे मुझे 2 के पावर्स में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा. इसे आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32. तो कितने 2s हो गए, 1 2 3 4 5. तो 32 को आप लिख सकते हो 2⁵. ठीक है. तो ये आपका एक्सपोनेंट, बेस और पावर का ये कॉन्सेप्ट है. अब देखो, इसमें क्या होते हैं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं. कुछ लॉस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, उसकी वजह से जो भी नंबर वगैरह जो भी पावर्स में होंगे वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं इन लॉ के हेल्प से. लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसमें आपका फर्स्ट लॉ है a रेस टू m इंटू a रेस टू n इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस n. ठीक है. a यहाँ पे बेस है और m और n जो हैं वो पावर्स हैं. तो क्या है, बेस की वैल्यू सेम है और पावर्स डिफरेंट है. जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं. ठीक है. अब सिमिलरली एक सेकेंड लॉ है हमारा a रेस टू m अपॉन a रेस टू n. ये होता है a रेस टू m माइनस n. यहां भी क्या है, हमारे पास बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवाइडेड है. तो डिवीजन के केस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, a रेस टू m माइनस n. ठीक है. अब देखो थर्ड हमारा क्या है, a रेस टू m रेस टू n. ठीक है. a की पावर m है और होल की पावर n है, तो इस केस में भी पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, a रेस टू m इंटू n. क्लियर है. अब देखो आप, हमारे पास फोर्थ लॉ है a रेस टू m इंटू b रेस टू m. इस केस में क्या है, जो बेस है हमारे पास, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एज इट इज. ठीक है.
फिफ्थ लॉ है हमारा a रेस टू माइनस एम। a रेस टू माइनस एम होता है 1/a रेस टू m। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ लॉ है। और एक आपको ये पता होगा कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। अब देखो, एक लॉ और भी है। अगर सपोज यहां पे क्या था हमारे पास, a रेस टू m इंटू b रेस टू m, तो यहां पे क्या था हमारे पास, ये जो बेस है वो डिफरेंट था और पावर सेम थे, तो हमने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, सपोज आपके पास a रेस टू m है अपॉन b रेस टू m है। यहां पे क्या है, ये डिवीजन के केस में है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो आप इसे लिख सकते हो a अपॉन बी होल रेस टू m। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद जो भी ये सारे लॉस है क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड एग्जांपल। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन सपोज गिवन है 2 रेस टू 8 इंटू 2 रेस टू 9। जब 2 रेस टू 8 इंटू 2 रेस टू 9 है, तो आप 2 को अब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को 9 टाइम्स, तो क्या होगा, वो जो कैलकुलेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं। ये आप देख रहे हो 2 रेस टू 8 इंटू 2 रेस टू 9, ये a रेस टू m इंटू a रेस टू n के फॉर्म में है। यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, सेम वहां पे भी है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 रेस टू 8 प्लस 9 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेस टू 17। ये जो मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया, इसमें आप एक चीज याद रखना कि ये जो भी बेस है a और b जो है, a और b हमेशा नॉन इंटीजर्स हो, नॉन जीरो इंटीजर्स होंगे, नॉन जीरो इंटीजर्स। a और b हमेशा नॉन जीरो इंटीजर्स होंगे और m और n इंटीजर ही होगा। मैंने क्यों बोला कि a और b का नॉन इंटीजर होना जरूरी है, नॉन जीरो इंटीजर होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप सपोज a के जगह पे अगर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लॉस फॉलो नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे भी मैंने 0 रख दिया तो 0 इंटू 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। इसलिए a और b जो है नॉन जीरो इंटीजर्स होने चाहिए और m और n जो है वो हमेशा इंटीजर ही होगा। अब देखो एक और एग्जांपल हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पे ही। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है 8 रेस टू 5 अपॉन 16 रेस टू 4। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो 8 जो है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब लिख सकता हूं रेस टू 5 अपॉन, क्योंकि ऊपर क्या है 8 है बेस में और नीचे 16 है। सबसे पहले हमें बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा पाएंगे, क्योंकि इस केस में जो आप पावर्स भी देख रहे हो, पावर्स भी डिफरेंट है। तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 होल रेस टू 4। ठीक है, अब आप अगर इस चीज को देखोगे, जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ये a रेस टू m रेस टू n के फॉर्म में है। ये जो हमारा थर्ड वाला आइडेंटिटी है a रेस टू m रेस टू n के फॉर्म में है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a रेस टू m एंड 2 रेस टू 3 इंटू 5 अपॉन, सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी लिखूंगा 2 रेस टू 4 इंटू 4। उसके बाद फर्दर 2 रेस टू 3 इंटू 5 विल बी 15 एंड 4 इंटू 4 विल बी 2 रेस टू 16। ठीक है, अब देखो आप, हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, हमने यहाँ पे जो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो यूज किया। अब आपके पास इस वाले टर्म में देखो a रेस टू m अपॉन a रेस टू n के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ये, तो मैं इसे लिख सकता हूं
2^15 ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2^15 क्या हो गया, 2^15 हो गया 2^-1। क्लियर है। अब देखो आप ये 2^-1 जो है a⁻n के फॉर्म में है, फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखो, तो a⁻m को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a⁻m, यानी आप लिख सकते हो 1/2^1। तो देखा ये क्वेश्चन आपके पास क्या था, 8^5/16^4। तो इसको हमने कौन कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, सबसे पहले हमने ये यूज किया, फिर इसके बाद ये, और एक ही क्वेश्चन में 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5^6 into 8^6। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहां पे मैं कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करूंगा, फोर्थ वाला यूज करूंगा, a⁻m into b⁻m। तो ये क्या होगा, abm 5 into 8^m, m की वैल्यू क्या है 6, तो इसकी फाइनल वैल्यू होगी 40^6। अब देखो आप एक और एग्जांपल देखो, अब हमारे पास है सपोज 16 की पावर 8/32 की पावर 9। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है और इसकी फाइनल वैल्यू चाहिए हमें। तो आप देखो 16^8 जो है, 16 को मैं 2 के पावर में लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, उसके बाद ये 32 को भी मैं लिख सकता हूं 2 के पावर में, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32। तो 2 की पावर 5 आप लिखोगे तो ये 32 होगा, और 9 यहाँ पे a⁻m⁻n है, तो मैं इसे लिखूंगा a⁻mn, दैट इज 2^4 into 8, अगेन 2^5 into 9 सिमिलरली। अब देखो आप ये क्या हो गया, 2^4 8s are 32 अपॉन 2^45। आप क्या कर सकते हो इसे, 2^32 minus 45, 32 minus 45 क्या होगा, 32 plus 8 is 40 and 40 plus 5 is 45, it means 13। तो 2^-13। अगर आप इसे फर्दर लिखना चाहो तो 2^-13 को आप 1/2^13 भी लिख सकते हो। ठीक है, एक और आप छोटा सा एग्जांपल देख लो, सपोज आपके पास एक नंबर गिवन है 5^8 अपॉन, सेकंड नंबर गिवन है आपके पास 6^8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस देखोगे, बेस दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर्स दोनों के सेम है, तो इसे आप लिख सकते हो 5/6^8। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो गया, यहाँ पे हमारा ये लॉ यूज हो गया, a⁻m/b⁻m इक्वल्स टू a/b⁻m। और ये तो आपको याद रखना ही, आपको पहले से भी पता था, एनी नंबर टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी n। कोई सा भी नंबर है, सपोज एक नंबर है आपने 2 लिखा, उसके आगे 22 zeros लगा दिए, 40 zeros लगा दिए, उसकी पावर भी अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। और जो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जो a और b, जो यहाँ पे हमारा a और b जो बेस होता है, ये हमेशा नॉन जीरो इंटीजर्स ही होंगे। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, सपोज कि आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर आप उसके बेसिस पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको बार बार वो नंबर लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली छोटे नंबर के साथ भी वही दिक्कत है, सपोज कि एक बहुत छोटा नंबर है, 1 से बहुत छोटा है, तो
उसे भी हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन तो इजी होता ही है, उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो भी कम हो जाती है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 397 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 19 डिजिट का नंबर है। स्टार्टिंग में 397, उसके बाद 16 जीरोस है। सपोज कि आप अगर इसे कैलकुलेशन में यूज कर रहे हो तो बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हमने अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 397 और मैंने कितना बताया 16 जीरोस बताया, तो इसे लिख सकता हूं मैं 10 टू द पावर 16। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था मैंने आपको अभी। देखो ये जो यूजुअल फॉर्म है, ये नंबर जो गिवन है लार्ज नंबर, ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। मतलब जो जनरल फॉर्म में नंबर गिवन होती है दैट इज यूजुअल फॉर्म, एंड जो अभी हम कर रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये 397 इंटू 10 टू द पावर 16, इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ 3.97 इंटू 10 टू द पावर 18। क्योंकि मैंने यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, इसलिए मैं 10 की पावर में ये 2 जीरोस और इंक्रीज करूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो जो 3.97 है इसे मैं क्या लिखूंगा 397 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे 100 हो गया, यानी 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, सॉरी 10 की पावर 16, नहीं 10 की पावर 18 है हमारा यहाँ पे, 10 की पावर 18। ठीक है, अब देखो आप ये 10 की पावर 18 है और ये 100 है, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर। और अभी मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया था a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। ये क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। यहाँ पे देख रहे हो 10 रेज टू 18 और 10 स्क्वायर, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो आप इसे लिख सकते हो 397 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 10 की पावर 2। फिर लिख सकते हो 397 इंटू 10 रेज टू 18 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा 397 इंटू 10 की पावर 16। तो जो हमने यहाँ पे ये लिखा है ये हमारा सही है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो जब भी आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे, जितने डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे उतने जीरोस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक बहुत छोटा नंबर है जो यूजुअल फॉर्म में गिवन है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ऐसे एक नंबर गिवन है। ये एक बहुत छोटा नंबर है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है। सपोज अगर यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है। आपको पता होगा अगर हमारे पास 0.8 है तो हम इसे कैसे लिखते हैं 8/10 लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटा के हम 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस। तो मैं यहाँ 7 लिखा मैंने, उसके बाद मैंने ये पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 11 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 11, क्योंकि अगर 11 डिजिट है तो आपको 11 जीरोस लगाने होंगे, तो 10 की पावर 11 और या तो 1 पे आप 11 जीरो लगाओ, दोनों एक ही बात है। तो अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 1/10 की पावर 11। मैंने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताया था x रेज टू माइनस m इक्वल्स टू 1/x रेज टू m। x की जगह आप a ले लो, क्योंकि हमने बेस को हमेशा a ही माना था। तो a रेज टू माइनस m इक्वल्स टू 1/a रेज टू m। तो ये वाला टर्म आप देख रहे हो 1/a रेज टू m के फॉर्म में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a रेज टू माइनस m। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। तो इस तरीके से हम कोई भी लार्ज नंबर को और कोई भी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके। थैंक यू।